गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो हम लोग लास्ट क्लास में प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर्स स्टार्ट किए थे और उसके कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी डिस्कस भी कर लिए थे। ठीक है, तो उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी डिस्कस किए थे। प्रॉपर्टी नंबर 1 कि इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन कंडक्टर जीरो होगा, और दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में पूरा कंडक्टर ही एक इक्विपोटेंशियल सरफेस प्लस इक्विपोटेंशियल रीजियन होगा। ठीक है, ये बात हो गया था। तो अब अगले प्रॉपर्टीज की ओर बढ़ते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो है वो है एक्सेस चार्ज। एक्सेस चार्ज ऑब्लिक चार्जेस on a conductor must reside on the outer surface of the conductor. Outer surface of the conductor. यहां पे एक्सेस चार्ज का मतलब होता है अनबैलेंस्ड चार्ज। अनबैलेंस्ड मतलब मान लीजिए +5 कूलम, ठीक है, ये न्यूट्रल तो नहीं है, -5 कूलम, ये भी न्यूट्रल तो नहीं, ये एक चार्ज हुआ। इस तरह के चार्जेस को एक्सेस चार्ज कहते हैं, अनकंपनसेटेड चार्जेस। ठीक है, मैंने क्या बोला कि मान लीजिए एक कंडक्टर है, कोई भी रैंडम सा कंडक्टर है, और आपने क्या किया कि कुछ निगेटिव चार्जेस इस कंडक्टर को दे दिया। कैसे दे दीजिएगा? कुछ इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर कर दीजिए कंडक्टर पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर कर दीजिए आसानी से। तो कुछ आपने निगेटिव चार्जेस दे दिया। मेरा कहना है कि ये कंडक्टर इस अवस्था में नहीं रहेगा, तुरंत ही ये जो चार्जेस है ये रीडिस्ट्रीब्यूट करेगा इस तरह से। मैंने कोशिश किया है यही कंडक्टर बनाने का, अब हूबहू तो बनेगा नहीं। तो चार्जेस, एक्सेस चार्जेस अपॉन द गिवन कंडक्टर विल रीअरेंज इटसेल्फ इन सच अ वे दैट ऑल सच एक्सेस चार्जेस विल बी ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर। मतलब कोई भी एक्सेस चार्ज, इस तरह का माइनस चार्ज अंदर में नहीं रहेगा, सारा चार्ज कहां पर रहेगा? आउटर सरफेस में। कब? अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन। ठीक है, तो एक चीज आप याद रखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन का खासियत क्या है कि नेट फील्ड विद इन कंडक्टर क्या होगा? नेट फील्ड विद इन कंडक्टर क्या होगा? 0 होगा। अच्छा, मैं आपको ये प्रूफ करने जा रहा हूं। मैं अपने इस स्टेटमेंट को अभी प्रूफ भी करने जा रहा हूं। देखिए कैसे। इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में आप पढ़ चुके हैं कि नेट फील्ड इनसाइड कंडक्टर 0 होता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए कि कोई भी एक गॉसियन सरफेस बनाइए, कंडक्टर के अंदर एक गॉसियन सरफेस बनाइए अपने मन के अनुसार, कोई भी ड्रॉ अ गॉसियन सरफेस ऑफ योर चॉइस। ठीक है, बना लिए, हमने तो बना लिया। आपको तो पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में नेट फील्ड अंदर में 0 है। इसका मतलब ये जो गॉस लॉ क्या कहता है, E.ds ओवर कंप्लीट सरफेस, यानी इस तरह का छोटा छोटा यहां पे सरफेस होगा ना, ds, यहां पे छोटा सरफेस है ds, यहां पे छोटा सरफेस होगा ds, यहां पे छोटा होगा, यानी पूरा गॉसियन सरफेस पे छोटा छोटा ds सरफेस होगा। ठीक है, तो इस पूरे सरफेस पे अगर हम ये ऑपरेशन परफॉर्म करें E.ds टू बी परफॉर्म्ड ओवर कंप्लीट सरफेस, तो क्या देना चाहिए? Q enclosed
डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट देना चाहिए। गॉस लॉ और कुछ नहीं है, लिख सकते हैं एज पर गॉस लॉ, ये होना चाहिए। लेकिन आपको तो पता है ना कि इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में ये जो है ये तो नल वेक्टर है विद इन कंडक्टर, तो आगे क्या हो जाएगा, जीरो नल वेक्टर डॉट ds बराबर क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब आप ही बताइए अगला स्टेप क्या बनने जा रहा है। आप तो अगला यही ना बोलने जा रहे हैं कि क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट बराबर जीरो। दिस इंप्लाइज दैट क्यू एनक्लोज्ड दैट इज नेट चार्ज एनक्लोज्ड बराबर जीरो, यानी इस कैविटी के अंदर कोई भी नेट चार्ज नहीं है। नेट चार्ज एनक्लोज्ड विद इन कैविटी बराबर जीरो। ठीक है, एक चीज तो आप प्रूफ कर दिए कि नेट चार्ज इस कैविटी नहीं बोलना चाहिए, विद इन कंडक्टर बोलना चाहिए, विद इन दी गॉसियन सरफेस, जो गॉसियन सरफेस आप बनाए हैं उसके अंदर नेट चार्ज क्या आना चाहिए, जीरो। चलिए इतना तो कम से कम आप बताएं कि ये जो गॉसियन सरफेस है ये, इसके अंदर नेट एनक्लोज्ड चार्ज जीरो है। और ऐसा गॉसियन सरफेस आपके ऊपर है, जहां मैंने वहां बना लीजिए, वहां पे यही रिजल्ट आएगा। और शॉर्ट में क्या हो गया कि फिर तो अंदर में कहीं पे भी नेट एनक्लोज्ड चार्ज जीरो होना चाहिए। ठीक है, कभी कभी बच्चों को क्या डाउट हो जाता है जानबूझ के, क्यों कहते हैं सर इससे तो ये पता चला ना कि नेट चार्ज एनक्लोज्ड जीरो है। ठीक है, अब देखिए उनका आर्ग्यूमेंट क्या शुरू होता है कि सर ये भी तो हो सकता है कि यहां एक माइनस हो, उतना ही मैग्नीट्यूड का यहां प्लस हो अंदर में, विद इन द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। ये भी तो सिचुएशन हो सकता है, माइनस क्यू और प्लस क्यू, तब भी तो नेट एनक्लोज्ड चार्ज जीरो है। तो इस लाइन से ये कैसे पता चला कि एक्सेस चार्ज, जैसे कि ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू, सब क्या है, एक्सेस चार्ज हुआ, अनकंपनसेटेड चार्ज। ठीक है, अनकंपनसेटेड मतलब ये न्यूट्रल नहीं ना है, ये अपने आप में एक चार्ज है, ये अपने आप में एक चार्ज है, तो ये सब एक्सेस चार्ज कहलाएगा जो आपने डाला था। तो आपके मन में डाउट हुआ सर ये सिचुएशन भी तो आ सकता है, ये इसको कैसे नलीफाई कीजिएगा। तो देखिए ये सिचुएशन को आप आराम से आप डिस्प्रूव कर सकते हैं। मेरा कहना है कि अगर ऐसा सिचुएशन है अंदर में, तो एक ऐसा गॉसियन सरफेस बनाइए जो सिर्फ पहले वाले चार्ज को एनक्लोज करे। अब दूसरा गॉसियन सरफेस बन गया, इसको बोल दीजिए S2 सरफेस 2। तो आप बताइए कि इस गॉसियन S2 के लिए, यहां तो अभी आप जो काम किए थे पहले सरफेस के लिए किए थे, अभी आप दूसरे सरफेस के लिए लिखिएगा क्या, गॉस लॉ। तो क्या लिखिएगा, E डॉट ds बराबर Q एनक्लोज्ड। Q एनक्लोज्ड यहाँ पे आप दिखा रहे हैं कि कुछ है, आप माने हैं कि ऐसा भी तो हो सकता है ना, तो मान लिए। लेकिन ये तो भाई यहाँ पे सरफेस पे हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है ना। कौन से सरफेस पे, गॉसियन सरफेस पे। किस केस में, इस गिवन केस में जीरो होगा ना, क्यों, क्योंकि कंडक्टर के अंदर है ये गॉसियन सरफेस, और कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो। तो ये तो फिर वही कहानी हो गया, जीरो बराबर क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। दिस इंप्लाइज दैट, जो आप माने हैं ना कि यहाँ पे क्यू है एक्सेस चार्ज, उस एक्सेस चार्ज का वैल्यू क्या है, जीरो। शॉर्ट में बोलिए ना कि अंदर में कोई भी एक्सेस चार्ज प्लस माइनस कुछ भी अंदर में नहीं रहेगा। जो भी एक्सेस चार्ज होगा प्लस या माइनस, वो सारा चार्जेस रहना भी है तो कहाँ रहेगा, सरफेस पे, अंदर में नहीं रहेगा। ठीक है, तो इन शॉर्ट क्या हुआ, इन शॉर्ट क्या हुआ कि इनसाइड वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर, मतलब इंटीरियर ऑफ द कंडक्टर पूरा का पूरा न्यूट्रल एटम्स के जैसा है, न्यूट्रल है, अंदर कोई एक्सेस चार्ज नहीं है। इन शॉर्ट द इंटीरियर
of the conductor is completely neutral. न्यूट्रल मतलब कि चार्जेस बैलेंस्ड है, मतलब न्यूट्रल एटम्स एग्जिस्ट कर रहा है, न्यूट्रल एटम्स, ठीक है, कोई आयनाइज्ड एटम्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है या कोई एक्सेस इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। शॉर्ट में कोई भी ना एक्सेस इलेक्ट्रॉन ना एक्सेस प्लस चार्ज अंदर में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। इन शॉर्ट, इंटीरियर ऑफ द कंडक्टर इज कंप्लीटली इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ठीक है। अंदर में न्यूट्रल एटम्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, कोई अंदर में अनबैलेंस्ड चार्ज नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मेरे हिसाब से पॉइंट समझ में आ गया होगा। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पे मैंने माइनस चार्ज देके सब सिखाया है, ठीक है। ये भी तो हो सकता था कि यहाँ पे मैं माइनस चार्ज ना देके यहाँ पे क्या लिख देता, यहाँ पे बोलता कि नहीं मैंने प्लस में एक्सेस चार्ज दिया है, मान लीजिए नेट प्लस क्यू चार्ज मैंने सप्लाई कर दिया कंडक्टर को, ऐसे दे दिया। कैसे देंगे एक्चुअल में, कैसे दे रहे होंगे प्रैक्टिकल लाइफ में? कंडक्टर के कुछ एटम्स का जो है इलेक्ट्रॉन्स को हम सरफेस से निकाल लेंगे। जैसे ही आप कंडक्टर पहले क्या था, न्यूट्रल था, टोटल ना जीरो, मतलब नेट चार्ज क्या था इस पे, जीरो था। आपने क्या किया कि इसके कुछ एटम्स को आयनाइज कर दिया, तो अपने आप ही आयनाइज कीजिएगा तो मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिए, कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकालिएगा तो कुछ एटम्स क्या बन जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज। अपनी इच्छा के अनुसार कुछ एटम्स को पॉजिटिवली चार्ज बना दिए, मतलब कि शॉर्ट में अब कंडक्टर के अंदर आपने नेट पॉजिटिव चार्ज ला के रख दिया। एक्चुअल में नहीं रखा है, आपने ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर दिया। मेरा कहना है फिर आर्गुमेंट वही है कि ये प्लस चार्ज है, क्या होगा कि इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स, अगल बगल के इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे कि ये सारे प्लस चार्जेस को न्यूट्रलाइज कर देंगे, ठीक है। और अल्टीमेटली मतलब कि आउटर सरफेसेस का इलेक्ट्रॉन्स अंदर आ रहा है और इसको न्यूट्रलाइज कर रहा है, तो फाइनली प्लस चार्ज कहां अपीयर हो जाएगा, बाहर। मैंने क्या कहा कि ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आया तो यहां क्या बनेगा, प्लस, फिर इधर का इलेक्ट्रॉन अंदर आएगा, तो करते 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 क्या हो रहा है कि यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस का डेफिशिएंसी आ जाएगा ना, क्योंकि अल्टीमेटली यहीं का इलेक्ट्रॉन मूव करके अंदर न्यूट्रलाइज कर रहा था। और अल्टीमेटली हुआ क्या है कि अंदर फिर वही इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा। कब? इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में। इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में अंदर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा कि नहीं। और जो भी एक्सेस चार्ज जो आप डेवलप किए थे कंडक्टर के अंदर प्लस चार्जेस के रूप में, वो सारे कहां अपीयर हो गए हैं, सरफेस ऑफ द कंडक्टर पे, ठीक है। तो लॉजिक वैसा ही है, ठीक है। और वैसे ही गॉस सरफेस बनाएंगे आप, वैसे ही सारा चीज प्रूफ करेंगे, चीजें वही है, बस आपको थोड़ा कॉन्सेप्चुअली आइडिया दिए कि रियल लाइफ में हम लोग किसी कंडक्टर पे प्लस चार्ज लाते कैसे हैं। माइनस चार्ज तो आराम से आप ट्रांसफर कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर के थ्रू, प्लस चार्ज कैसे लाते हैं वो बता दिए, इलेक्ट्रॉन्स के विड्रॉल के थ्रू। ये हो गया। अब यही सिचुएशन जो है जब आप बाहर से कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दीजिएगा, ठीक है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दीजिएगा, तो भी वही है। होगा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टे डायरेक्शन में निगेटिव चार्जेस मूव करता है, ठीक है। इस तरह से निगेटिव चार्जेस यहाँ पे अपीयर हो जाएगा, यहाँ पे प्लस चार्जेस। ऐसा नहीं है कि बस यही प्लस चार्जेस आएगा, बहुत जगह आएगा। बस फॉर द पर्पस ऑफ शोइंग हम कुछ प्लस चार्ज और माइनस चार्ज दिखा रहे हैं जो इंड्यूस होगा सरफेस पे, ठीक है। तो मेरा कहना है कि इस तरह का जो ये जो है ना, ये जो है ये एक्सेस चार्ज कहलाएगा।
अनकंपनसेटेड चार्ज, ये हो गया एक्सेस चार्ज। तो इस तरह का जो एक्सेस चार्ज है ये कहां पे लाई करेगा, सरफेस पे लाई करेगा। लॉजिक और प्रूफ वही है जो लास्ट थोड़ा देर पहले डिस्कस हुआ था। शॉर्ट में इस पॉइंट को हमने हर तरीके से आपको डेमोन्स्ट्रेट कर दिया कि एक्सेस चार्जेस आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर पे लाई करेगा, लेकिन कब, अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन। शुरू में नहीं, शुरू में तो क्या होगा कि चार्जेस इस तरह से मूव कर रहा होगा, तो भाई चार्ज मोशन में है ना। कब, जब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं बना है, शुरू में फॉर सर्टेन माइक्रो सेकेंड्स। हाँ, जब समय बीत जाएगा तब अल्टीमेटली चार्जेस का मोशन बंद हो जाएगा और चार्जेस इस तरह से सर्टेन फैशन में एडजस्ट करके रहेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट मेरे हिसाब से एक्सेस चार्ज वाला बात हुआ। इसका और भी बहुत सारा केसेज है जिसको अभी हम डिस्कस करेंगे। अब एक नया केस लेते हैं, टॉपिक यही है लेकिन एक नया केस लेते हैं। मान लीजिए एक कंडक्टर है, ठीक है, और कंडक्टर के अंदर क्या कर रहे हैं हम, एक कैविटी ड्रॉ कर रहे हैं। कैविटी, कैविटी लेटर से ऐसा कैविटी है। कैविटी मेरे हिसाब से सबको समझ में आता होगा। विद इन द वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस कुछ पोर्शन को हटा के रख दिए ताकि खोखला स्ट्रक्चर बन जाए अंदर में। ठीक, अब मेरा आर्गुमेंट है कि अगर अभी आपने इस कंडक्टर के ऊपर कुछ एक्सेस चार्जेस डाल दिया, अगर आपने डाल दिया इस तरह का एक्सेस चार्जेस, तो मेरा आर्गुमेंट है कि ये चार्ज अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन, अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन ये जितना माइनस एक्सेस चार्जेस है ये क्या होगा, सेम कंडक्टर को बना रहे हैं, अब सेम नहीं बने तो माफ कीजिएगा। ठीक है, मोर और लेस हम सेम स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश की है। तो अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन मेरा आर्गुमेंट है कि अब भी माइनस चार्जेस जो है आउटर सरफेस पे ही रहेगा। इनर वॉल ऑफ द, देखिए यहां पे दो सरफेस है ना बाबू, बाहर भी और अंदर भी, तो इनर सरफेस पे नहीं रहेगा, ये मेरा आर्गुमेंट है। मतलब इनर जो एक कैविटी बनाए हैं, मेरा कहना है कि माइनस चार्जेस अंदर में थोड़ा सा भी नहीं रहेगा। माइनस या फिर आप प्लस भी एज्यूम कर लीजिए, कोई तरह का चार्ज इनर वॉल पे नहीं रहेगा, ये हम दिखाना चाहते हैं। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम पहले मान लेते हैं उल्टा कि है क्या है, इनर वॉल ऑफ द कैविटी पे कुछ निगेटिव चार्जेस या पॉजिटिव चार्जेस, यानी कुछ चार्जेस है, एक्सेस चार्जेस है। ठीक है, लेकिन अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर क्या होना चाहिए, जीरो। अच्छा, अब देखिए गॉस लॉ, हमने क्या बोला कि इस कैविटी वॉल पे कुछ एक्सेस चार्ज मान लिए हैं, और अब हम क्या कर रहे हैं कि कैविटी को चारों तरफ से गॉसियन सरफेस से घेर दिए। गॉसियन सरफेस देखिए, ध्यान से देखिए कहां से पास कर रहा है, विद इन द मटीरियल ऑफ द कंडक्टर से पास कर रहा है। ठीक है, तो हमने क्या बनाया, ड्रॉ अ गॉसियन सरफेस enclosing the cavity and passing through the material of the conductor। गॉसियन सरफेस कहां से पास कर रहा है, मटेरियल ऑफ द कंडक्टर से।
लेकिन आप तो जानते हैं कि अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो है अंदर में, मतलब यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे तो कोई फील्ड ही नहीं है, एक्चुअल में यहाँ पे तो जीरो फील्ड है, E बराबर जीरो। सिमिलरली यहाँ पे भी चारों तरफ, ये तो आपको अंडरस्टूड होना चाहिए, है ना, नेट फील्ड जीरो है। तो गॉस लॉ लगाइए, तो गॉस लॉ क्या कहता है, इस सरफेस का नाम दे दीजिए कुछ s, जो गॉसियन सरफेस आप बनाए हैं ना उसका नाम दे दीजिए कुछ s। तो E डॉट ds over the complete surface S should be equal to Q enclosed by epsilon naught, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो है, तो दिस इंप्लाइज दैट जीरो बराबर Q enclosed। अच्छा, Q enclosed में कौन सा Q आएगा, जो आप ये माइनस चार्ज माने हैं ना अंदर में, लेटर से जो माइनस चार्ज जो सरफेस ऑफ द कैविटी पे आप माने हैं उसको बोल दीजिए माइनस Q है। तो Q enclosed एक्चुअल में माइनस Q होना चाहिए, Q enclosed by epsilon naught, लेकिन एक्चुअल में Q enclosed by epsilon naught का वैल्यू क्या आना चाहिए एज पर गॉस लॉ, जीरो। इससे पक्का पता चल गया कि कैविटी वॉल पे, इनर वॉल पे कोई चार्जेस, एक्सेस चार्जेस जो आप अज्यूम किए हैं वो नहीं है, इस तरह का कोई माइनस चार्ज अपीयर नहीं होगा। इनफैक्ट आप तो ये दिखाए हैं ना कि Q enclosed जीरो होना चाहिए, माइनस तो छोड़िए, किसी भी तरह का माइनस प्लस कोई भी एक्सेस चार्ज अंदर में एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये फिर प्रूव किए। तो आपको क्या बोलना चाहिए, इवन इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैविटी, लेकिन कैसा कैविटी, कैसा कैविटी, कैविटी के अंदर कोई भी, कैविटी वाले रीजन के अंदर कोई भी आप चार्ज, ऐसा नहीं है कि बीच में ऐसा चार्ज रख दिए बीच में, तो कैविटी इवन इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैविटी फ्री ऑफ एनी चार्ज, यहां पे चार्ज का चर्चा हम कर रहे हैं विद इन द कैविटी, कैविटी के वॉल वाला बात नहीं कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं इवन इन द प्रेजेंस ऑफ ए कैविटी। और कैविटी कैसा होना चाहिए, कैविटी के अंदर कोई भी इस तरह का चार्ज नहीं होना चाहिए, कैविटी के अंदर एक चार्ज जाके रख दिए, फ्री ऑफ एनी चार्ज, एक्सेस चार्ज must reside on the outer surface, inner wall of the cavity पे कोई भी एक्सेस चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा, इनर वॉल ऑफ द कैविटी पे कोई भी ये जो एक्सेस चार्जेस है यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन ये कब के लिए बताएं, जब कैविटी के अंदर आपने डेलिबरेटली कोई चार्ज ना रखा हो, ठीक है, ये वाला केस को हम अलग से डिस्कस करेंगे। अभी हम बोल रहे हैं कि कैविटी के वॉल्यूम के अंदर, कैविटी वाले रीजन के अंदर कोई भी चार्ज नहीं रखे हैं, तब अगर एक्सेस चार्ज कंडक्टर को दिए हैं तो सारा एक्सेस चार्ज सरफेस पे चला जाएगा, यही था। एक बात पे ध्यान दीजिए कि अभी मैंने थोड़ा देर पहले डिस्कस किया कि कैविटी के अंदर कोई भी हमको चार्ज नहीं रखना है, नहीं रखे होंगे तब ये सारा एनालिसिस वैलिड था कि इन द एब्सेंस ऑफ एनी चार्ज विद इन कैविटी, जब हम ये लाइन बोले ना तो मतलब कैविटी वाले वॉल्यूम के अंदर कोई चार्ज मत रख दीजिए इस तरह से, ठीक है। ऐसा अगर नहीं रहे, मतलब पूरा खाली कैविटी हो, तब अगर आप कोई भी चार्ज रखिएगा ना कंडक्टर पे तो वो अल्टीमेटली आउटर सरफेस पे चला जाएगा, ये बात हम कहते हैं। अब हम बोलते हैं कि नहीं, एक ऐसा कैविटी है मेरे पास, एक ऐसा कैविटी है, एक्चुअली एक ऐसा कैविटी है जिसके अंदर एक, मान लीजिए हम पॉइंट चार्ज प्लस चार्ज रख दिए, प्लस कैपिटल Q रख दिए, कैविटी वाले वॉल्यूम के अंदर कहीं पे रख दिए, ठीक है, ये रखा हुआ है। ये रखने से अब सिचुएशन क्या होगा,
ये रखने से अब सिचुएशन क्या होगा ये थोड़ा देखा जाए, ठीक है। बताइए अब ये रखने से क्या होगा। अब रखने से ये होगा कि ध्यान दीजिएगा, चार्जेज इस तरह से, देखिए अभी आप एक ये किए प्लस क्यू और ऊपर से आप क्या करने जा रहे हैं, ये प्लस क्यू ला दिए। ये कंडक्टर इस तरह से, कंडक्टर के ऊपर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो इस तरह से अपने आप को एडजस्ट करेगा। आई रिपीट, कंडक्टर के ऊपर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो अपने आप को इस तरह से एडजस्ट करेगा कि एट ईच एंड एवरी पॉइंट विद इन द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर मतलब जहां कंडक्टर का मटेरियल है, हर जगह जहां कंडक्टर है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो होना है। कब? अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन, ठीक है। मान लीजिए कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा तो तब तो जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उधर मूव कर जाएगा। हम कह रहे हैं कि अल्टीमेटली जब सारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स को जिधर जिधर मूव करना था वो कर लिया, सेटल डाउन हो गया, तो अल्टीमेटली अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? जीरो, ठीक है। तो अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए? जीरो। इनसाइड कहां पे? विद इन द, इनसाइड कहां पे? विद इन द वॉल्यूम या विद इन द कहां पे? मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। जहां कंडक्टर का मटेरियल है, जहां कंडक्टर का मटेरियल है, ठीक है, वहां पे नेट फील्ड जीरो होना चाहिए। विद इन द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होना चाहिए अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन, ठीक है। अब देखिए जीरो होना चाहिए, ये वाला सिचुएशन यहां बनाइए, प्लस क्यू, ये तो आप डाले हैं ना। अब देखिए क्या होगा, गॉस लॉ लगाइए फिर से, वो जो गॉसियन सरफेस बनाए हुए हैं ना वहां पे गॉस लॉ लगाइए, तो अब गॉस लॉ लगाइए। E dot ds over complete Gaussian surface should be equal to net enclosed charge। enclosed किसके अंदर? इस Gaussian surface के अंदर net enclosed charge। और देखिए ये सरफेस ऐसा बना है ना कि जो जस्ट कैविटी वॉल के बाहर है, बस दिखाने के लिए आपको हम सरफेस इतना दूर जाके थोड़ा बनाए हैं। हम कह रहे हैं कि आप एक ये सरफेस को बहुत सटा के भी बना सकते हैं, जो कैविटी वॉल के जस्ट बाहर हो, आप अपने अनुसार बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो E dot ds बराबर q enclosed by epsilon naught। दिस इंप्लाइज दैट अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन ये तो जीरो हो जाएगा, तो जीरो डॉट नल वेक्टर डॉट ds बराबर q enclosed by epsilon naught। इससे क्या पता चला कि गॉसियन सरफेस के अंदर जो नेट एनक्लोज्ड चार्ज है फिर जीरो आना चाहिए ना। अच्छा, बड़ी देखिए बड़े मजेदार बात, हमने क्या किया, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात। हमने क्या किया था कि गॉसियन सरफेस जस्ट कैविटी वॉल के बाहर बनाया था, जस्ट बाहर, उसके लिए सब लिख दिए और क्यू एनक्लोज्ड जीरो आया। लेकिन मजे की बात यह है कि गॉसियन सरफेस के अंदर ऑलरेडी हमने जानबूझ के एक बाहर से एक्सटर्नल प्लस कैपिटल क्यू चार्ज तो डाला हुआ है, फिर भी हमको नेट एनक्लोज्ड चार्ज जीरो चाहिए। तो इसका मतलब है कि जरूर इनर वॉल ऑफ द कैविटी पे, जो इनर वॉल ऑफ द कैविटी है, यहाँ पे प्लस के बदले नेगेटिव चार्जेस जरूर आया होगा, तब ना नेट एनक्लोज्ड चार्ज जीरो कब हुआ होगा? जब इस प्लस कैपिटल क्यू चार्ज को
कोई ना कोई नलीफाई करने वाला चार्ज रहा होगा कैविटी वॉल के ऊपर, तब ना। तो क्यू एनक्लोज्ड को ऐसे लिखिए, एक्सटर्नल चार्ज कैपिटल क्यू प्लस चार्ज अननोन चार्ज अपॉन कैविटी वॉल। ये मिलके क्या होना चाहिए, 0। इससे क्या पता चला कि चार्ज अपॉन कैविटी वॉल जो है एक्चुअल में किसके बराबर है, -q। मतलब अब देखिए, पिछला जब केस लिए थे, जब कैविटी वॉल के अंदर कोई चार्ज नहीं रखे थे, तो इनर वॉल ऑफ द कैविटी पे कोई चार्जेज नहीं आया था। लेकिन अब जब प्लस चार्ज रख दिए हैं तो इनर वॉल पे -q चार्ज आ गया है, ठीक है। और ये q क्या है, एक्सटर्नल चार्ज जो हम रखे थे। और हम नहीं रखे होते, मान लीजिए कैपिटल Q 0 होता तो अपने आप ही कैविटी वॉल पे चार्ज भी 0 होता। सारा चीज यहीं से आ रहा है, ये जनरल केस हो गया ना। अच्छा, अब बताइए एक और चीज, मजेदार बात, ये जो पूरा कंडक्टर है, पूरा कंडक्टर वो तो न्यूट्रल था ना। कंडक्टर को तो हम कोई चार्ज नहीं ना दिए थे, हम तो कंडक्टर के कैविटी के अंदर एक +q चार्ज रखे हैं। कंडक्टर वाले जो पूरा मटेरियल है उसको तो कोई चार्ज नहीं दिए हैं, ठीक है। तो जब उसको चार्ज नहीं दिए हैं तो पूरा कंडक्टर तो एक न्यूट्रल होना चाहिए, नेट चार्ज ऑन कंडक्टर 0 होना चाहिए। लेकिन हुआ क्या है कि इनर वॉल ऑफ द कैविटी, जो ये कैविटी का जो इनर वॉल है उस पे -q चार्ज आ चुका है, -q चार्ज इंड्यूस हो गया है इनर वॉल पे। तो पक्का आउटर सरफेस पे कितना चार्ज आ जाना चाहिए कंडक्टर के, +q। क्यों, क्योंकि नेट चार्ज ऑन कंडक्टर 0 आना चाहिए। तो -Q प्लस Q 0। अच्छा, अब आपके मन में ये भी होगा कि सर आपको कैसे पता कि जो भी +q चार्ज जो अपीयर होगा वो सरफेस पे ही होगा, क्या अंदर में नहीं हो सकता इस तरह से, यहाँ पे कहीं कुछ आ जाए, यहाँ पे कुछ प्लस चार्ज आ जाए, यहाँ आ जाए और सब मिल के +Q हो जाए? तो नहीं होगा बाबू, अभी थोड़ा देर पहले बताएं कि फिर तो गॉसियन सरफेस बनाना होगा। और स्टैटिक कंडीशन में E.ds यहाँ पे E 0 आना चाहिए। स्टैटिक कंडीशन में E 0 है और अंदर में आप चार्ज बैठा दिए हैं, तो ये नहीं ना हो सकता है, दिस इज नॉट फिजिबल। जो भी चार्जेस अपीयर होगा वो सरफेस पे होगा, यहाँ पे आउटर सरफेस पे। इनर मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, यानी कंडक्टर के मटेरियल के अंदर कोई एक्सेस चार्ज अपीयर नहीं करेगा। या तो यहाँ कर गया इनर वॉल पे या आउटर वॉल पे। इनर वॉल पे किया है अभी, क्योंकि आपने +Q रख दिया है। नहीं रखे होते ना, ये +Q नहीं रखे होते, 0 रखते तो इनर वॉल पे कोई चार्ज नहीं आता। जो भी अगर आना होता तो आउटर पे ही आता। जैसे यहां से यहां पहुंचे, ठीक है। इसको आप थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, इस आर्गुमेंट को। चलिए अब एक और केस देखते हैं। सारे केसेस डिफरेंट वैरायटी है इसी थर्ड प्रॉपर्टी का। मान लीजिए कैविटी के अंदर कहीं पे हम +Q रख दिए और साथ ही साथ कंडक्टर के मटेरियल के अंदर मान लीजिए -4Q, माइनस क्या ऐसे ही लिख देते हैं ना, 4Q। अब स्मॉल q साइन के साथ कुछ भी हो सकता है, तो हम बोल रहे हैं कि एक +Q और एक 4 स्मॉल q चार्ज साइमल्टेनियसली इस तरह से रख दिए हैं। अब बताइए कि आउटर और इनर वॉल पे कितना चार्ज आएगा। मतलब इतना तो हम रख दिए, 4Q चार्ज मान लीजिए मटेरियल को दे दिए। एक तो ये 4Q भी डिस्ट्रीब्यूट होगा सरफेस पे, ऊपर से इस +Q का भी असर होगा कुछ, दोनों का अकाउंट में लेना है। हमको एक ही लाइन याद है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में विद इन द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर जरूर फील्ड क्या आना चाहिए, 0, ठीक है। तो चलिए फिर तो वही राम कहानी कि गॉसियन सरफेस बनाए हैं ना ये S, इसी S पे ध्यान दीजिएगा। तो लॉजिक तो अभी वही है कि E.ds फिर तो अभी वही करेंगे ना वो इस सिचुएशन में। बस अंतर ये होगा कि बाहर क्या चार्जेज इंड्यूस होगा और अंदर क्या होगा ये पता करना है, ठीक है। वो पता चल जाएगा। सबसे पहले तो इस कैपिटल Q की वजह से क्या हो रहा है ये देखिए, E.ds
बराबर क्यू एनक्लोज्ड, कहां पे क्यू एनक्लोज्ड, विद इन सरफेस एस बाय एप्सिलॉन नॉट, बट ई इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये देखिए गॉसियन सरफेस कहां से पास कर रहा है, मटेरियल ऑफ द कंडक्टर से, तो वहां पे फील्ड क्या आना चाहिए, यहाँ पे फील्ड क्या आना चाहिए, यहाँ पे फील्ड क्या आना चाहिए, जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फिर तो वही राम कहानी, क्यू एनक्लोज्ड जीरो आना चाहिए, कहां पे, विद इन द सरफेस एस। दिस इंप्लाइज दैट कैपिटल Q प्लस Q इंड्यूस्ड ऑन कैविटी वॉल क्या आना चाहिए, मिलके जीरो आना चाहिए, यही तो एनक्लोज्ड चार्ज है ना, यही दोनों मिलके एनक्लोज्ड चार्ज है ना। तो दिस इंप्लाइज दैट Q इंड्यूस्ड ऑन कैविटी वॉल बराबर क्या हो गया, माइनस क्यू। मतलब ये जो आप कंडक्टर को जो +4 स्मॉल q चार्ज दिए ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, कहां पे, इनर वॉल ऑफ द कैविटी पे। इनर वॉल ऑफ द कैविटी पे अब भी माइनस कैपिटल Q चार्ज ही इंड्यूस हो रहा है। जो कौन डिसाइड कर रहा है, कैविटी के रीजियन के अंदर जो आप एक्स्ट्रा चार्ज रखे थे वही डिसाइड कर रहा है कि इनर वॉल ऑफ द कैविटी पे कितना चार्ज इंड्यूस होगा। देखिए यही डिसाइड किया है, ना कि ये डिसाइड किया है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इनर वॉल पे कौन डिसाइड किया है वो देखिए। अच्छा दूसरा पॉइंट, कि आपको जानने का मन था ना कि आउटर सरफेस पे कितना चार्ज आया है, तो भैया पूरा कंडक्टर अब न्यूट्रल नहीं था, पूरा कंडक्टर पे आप कितना चार्ज दिए हुए हैं, +4 इंटू स्मॉल क्यू। अच्छा +4 इंटू स्मॉल क्यू, और इनर वॉल पे कितना चार्ज आ चुका है, माइनस कैपिटल क्यू। तो हमको क्या लिखना चाहिए, नेट चार्ज ऑन कंडक्टर should be equal to क्या, 4 small q। this implies that net charge on outer surface plus net charge on inner surface, ठीक है, ये दोनों मिला के क्या आना चाहिए, 4 इंटू स्मॉल क्यू। लेकिन इनर सरफेस वाला तो कहानी हमको पता है ना बाबू, हमको तो ये वाला बात तो पता है ना, ये वाला बात, ये कितना है, माइनस कैपिटल क्यू, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट से हम क्या लिख सकते हैं कि नेट चार्ज ऑन आउटर सरफेस क्या हो जाएगा, तो 4 स्मॉल क्यू माइनस नेट चार्ज ऑन इनर सरफेस, नेट चार्ज ऑन इनर सरफेस, वही कैविटी वाला, ये क्या लिखाएगा, 4q माइनस नेट चार्ज कितना है, माइनस ऑफ कैपिटल क्यू, तो कितना आ गया, यानी शॉर्ट में बोलिए ना, आउटर सरफेस पे 4q प्लस कैपिटल क्यू आ जाएगा। ये कॉमन सेंस भी है, इतना लंबा चौड़ा करने का जरूरत नहीं था, क्योंकि इनर वॉल पे माइनस कैपिटल क्यू है और टोटल चार्ज को रखना है +4 स्मॉल क्यू। तो क्या करना होगा, आउटर सरफेस पे 4 स्मॉल क्यू प्लस कैपिटल क्यू रहेगा, तब ना ये दोनों मिल के इतना चार्ज के बराबर आएगा। तो अब आप पकड़ लिए हैं कि आउटर सरफेस पे कितना चार्ज आएगा, इतना आएगा। तो चार्ज आप दिए भी एक्सेस चार्ज, साथ में एक एक्स्ट्रा एक्सटर्नल चार्ज को कैविटी के अंदर रख भी दिए, इस सिचुएशन का एनालिसिस भी कर दिए, ठीक है। तो ये था कि कैसे कैसे चीजें बदल रहा है, क्या क्या हो रहा था। अच्छा अब आगे डिस्कशन को बढ़ाते हैं। एक इसी से रिलेटेड एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। मान लीजिए ये एक कंडक्टर है और इस पे क्यू चार्ज एक्सेस हम दे दिए, इसको सप्लाई कर दिए स्मॉल क्यू चार्ज। तो आपने बोला मान लीजिए आप ये सारा चार्ज कहां पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, आउटर सरफेस पे। कब, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। ये तो अभी का स्थिति है, ठीक है। तो अंदर में नेट फील्ड क्या होगा, क्या होगा, 0। एक बात बताइए,
अगर सेम फिगर देता, डायग्राम सेम कंडक्टर देता आपको, मान लीजिए ये सेम कंडक्टर ये दिया जाता है, मान लीजिए सेम कंडक्टर है, लेकिन अब एक कैविटी बना दी है। ध्यान से सुनिएगा, ये पहला केस दिए, केस 1, केस 2, कैविटी दे दिए, कैविटी। और अब जो है फिर इस केस 2 में क्यू चार्ज दिए, क्यू चार्ज दिए, और हम ये दिखा दिए हैं कि इस केस 2 में भी क्यू चार्ज कहां पे अपीयर होगा, बाहर होगा। मेरा कहना है कि अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन, जहां जहां ये मटेरियल ऑफ द कंडक्टर है वहां तो फील्ड पक्का जीरो होगा ही, इनसाइड द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर जीरो होगा ही। क्यों होगा? क्योंकि भाई अंदर में बहुत सारा फ्री चार्जेस है ना। अगर नहीं होगा अंदर में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, तो फ्री चार्जेस इस तरह से मूव करने लगेगा कि फिर अल्टीमेटली नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन द कंडक्टर, विद इन द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर जीरो कर देगा। तो ये चीज तो अंडरस्टूड है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर जीरो है। नेट क्यों है सो हम बता दिए। विदिन द material of the conductor जीरो है अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन। ये तो ठीक है। मेरा आर्गुमेंट है कि जो कैविटी है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन। मतलब मेरा आर्गुमेंट है कि ठीक है, आउटर सरफेस पे डिपेंडिंग अपॉन द शेप ऑफ द सरफेस चार्ज क्यू जो है डिस्ट्रीब्यूट हो गया। चूंकि सरफेस का शेप वही है जो यहाँ है, तो चार्जेस अब भी कौन सा चार्ज प्लस क्यू वैसे ही यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है आउटर सरफेस पे, जैसा कि यहाँ होगा। क्यों? क्योंकि सरफेस एकदम सेम शेप का है जैसा यहाँ है। ठीक है, एकदम ये हो गया। मेरा कहना है कि इस कैविटी के अंदर फील्ड क्या होगा, फील्ड इनसाइड कैविटी। मटेरियल में तो जीरो है, यहाँ तो पूरा ही मटेरियल है, यहाँ कोई डाउट ही नहीं, यहाँ तो थ्रू आउट जीरो है। मेरा कहना अब कैविटी के अंदर फील्ड क्या होगा ऐसे सिनेरियो में, कैविटी के अंदर। तो देखिए इस कैविटी के अंदर भी जहां पे कोई मटेरियल नहीं है, यहां मेरा आर्गुमेंट है कि इस कैविटी के अंदर भी इस सिचुएशन में फील्ड जीरो होगा। फील्ड इनसाइड कैविटी विल बी जीरो अंडर, ये मेरा आर्गुमेंट है, मैं अपने इस आर्गुमेंट को प्रूव भी करूंगा, अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन। अब कैसे प्रूफ करूंगा? देखिए आउटर सरफेस ये पूरा आइडेंटिकल है, बस अंदर का कुछ मटेरियल हटा के कैविटी बना है। अब ध्यान दीजिएगा केस 1 पे ध्यान दीजिए, केस 1 जहां थ्रू आउट ई इनसाइड क्या है, नो डाउट जीरो है। देखिए इनसाइड मटेरियल जो है वो तो न्यूट्रल है ना, क्योंकि कोई भी एक्सेस चार्ज कहां पे है, सरफेस पे है। तो अंदर जितने एटम्स है सारे, ये जो अंदर का जितना मटेरियल है कंडक्टर का, ये सब तो न्यूट्रल है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है ना। तो न्यूट्रल मटेरियल को अगर हम कुछ हटा दें ऐसे करके, मान लीजिए जैसे ना आम का कुछ ये होता है, आम का अंदर वाला पार्ट, वैसे मान लीजिए यहां से हम हटा ले, विद इन इनसाइड कंडक्टर का कुछ मटेरियल हटा के बाहर कर दें। क्यों? ताकि क्या बन जाए, कैविटी। तो इनसाइड मटेरियल को हटाने से, इनसाइड सब्सटेंस को कार्व आउट करके हटा देने से क्या मैंने किसी चार्ज को डिस्टर्ब किया क्या? क्योंकि अंदर में तो सब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एटम्स था, कोई चार्ज तो था नहीं। तो मैंने जब अंदर का मटेरियल हटाया और कैविटी बनाया, तो उस दौरान मैंने किसी भी चीज को, इलेक्ट्रिकल सिचुएशन को डिस्टर्ब नहीं किया, क्योंकि मैंने कोई चार्ज को निकाला ही नहीं, मैंने इलेक्ट्रिकल सिचुएशन को डिस्टर्ब ही नहीं किया।
मतलब जो पहले अवस्था था चार्जेस का उसको मैंने डिस्टर्ब ही नहीं किया। डिस्टर्ब तो तब मैं करता जब मैं अंदर का इलेक्ट्रिकल सिनेरियो को चेंज कर देता। मैंने तो न्यूट्रल एटम्स को, न्यूट्रल सब्सटेंस को बस कार्व आउट करके हटा दिया है, तो इससे सिचुएशन, इलेक्ट्रिकल सिचुएशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये जो है ये चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ये सब जस्ट का तस रहेगा। तो मतलब तो पहले क्या था सिचुएशन, पूरा कंडक्टर के अंदर फील्ड जीरो था। तो अब भी बाबू ये जिस सब्सटेंस को आप हटाए हैं वो तो न्यूट्रल एटम्स का एक जत्था था, ग्रुप था, उसको हटा देने से क्या होगा, कोई फर्क नहीं। यहां पे कैविटी के अंदर अब भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो अंदर पूरा जीरो बना था वो किसकी वजह से बना था, ये जो यहाँ पे है ना, ये जो बाहर सरफेस पे चार्ज है इसी की वजह से ना अंदर हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो बना था। तो ये तो चेंज हुआ नहीं, ये न्यूट्रल एटम्स के जत्थे को हटाने से, तो ये कैविटी बनाने से इलेक्ट्रिकल सिचुएशन तो नहीं बदला, ना चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन बदला, कुछ नहीं बदला, इलेक्ट्रिकली तो कुछ नहीं बदला। इसलिए अंदर में नेट फील्ड, जहां पे आप कैविटी बनाए वहां पे भी नेट फील्ड जो होगा जीरो ही होगा, चाहे वहां मटेरियल सब्सटेंस रखे हैं या नहीं रखे हैं। मतलब मेरा आर्गुमेंट प्रूफ। अब एक और सिचुएशन को देखते हैं कि मान लीजिए ये कंडक्टर है और अंदर में कैविटी बनाए, कैविटी। अब कैविटी के अंदर एक क्यू चार्ज रख दिए, कैविटी के अंदर यहाँ पे विद इन द वॉल्यूम ऑफ द कैविटी यहाँ पे क्यू चार्ज रख दिए। तो आप तो प्रूव किए थे कि फिर इनर वॉल पे माइनस स्मॉल क्यू चार्ज अपीयर हो जाएगा और बाहर डिपेंडिंग अपॉन द शेप ऑफ द सरफेस अलग अलग चार्जेज अपीयर होगा। नेट चार्ज कितना अपीयर हो जाएगा, प्लस क्यू। ठीक है, क्यों, क्योंकि कंडक्टर न्यूट्रल रहना चाहिए इस सिनेरियो में। माइनस क्यू इंड्यूस्ड प्लस क्यू। ठीक है, इस सिचुएशन में क्या कैविटी में नेट फील्ड जीरो होगा। पिछला बार तो प्रूफ कर दिए थे कि कैविटी के अंदर नेट फील्ड जीरो है, लेकिन इस सिचुएशन में होगा क्या बाबू। तो सिंपल सी बात है कि यहां पे ये जो प्लस क्यू चार्ज है, ये ऐसे भी देख सकते हैं कॉमन सेंस से, प्लस से माइनस की तरफ देख रहे हैं, ये सारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाएगा ना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन शुरू होता है प्लस से, टर्मिनेट होता है माइनस पे, इस तरह से जाएगा। तो ऐसे भी दिख रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैविटी के अंदर अब एग्जिस्ट कर रहा है। कौन से चार्ज की वजह से, जो प्लस क्यू जो आप रख दिए हैं एक्सटर्नली बाहर से लाके, उसकी वजह से अंदर में फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है। कॉमन सेंस से भी दिख रहा है। मतलब अब पुराना वाला रिजल्ट जो था, जो कैविटी जब खाली था, कोई चार्ज नहीं दिए थे, आप कैविटी के अंदर नहीं रखे थे, तो उस समय फील्ड जीरो था कैविटी के अंदर। लेकिन अब क्या है, अब इस तरह से भी देख सकते हैं कि मान लीजिए आप कैविटी को के अंदर प्लस क्यू चार्ज रख दिए, तो आप ऐसे ही प्रूफ कर सकते हैं कैविटी के अंदर फील्ड जीरो नहीं है। कैसे, तो अंदर में गॉसियन सरफेस बनाइए, अंदर में ऐसे गॉसियन सरफेस बना लीजिए और इस गॉसियन सरफेस पे गॉस लॉ लगाइए, E डॉट ds बराबर क्यू एनक्लोज्ड। साफ साफ दिख रहा है क्यू एनक्लोज्ड क्या है, स्मॉल क्यू है। तो अब आप बताइए कि RHS नॉन जीरो है, साफ साफ RHS इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो ऑफ कोर्स LHS को भी नॉट इक्वल टू जीरो होना होगा। तो इसका मतलब शॉर्ट में क्या है, ये जो है क्वांटिटी नॉट इक्वल टू जीरो है। दिस इंप्लाइज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कैविटी इज नॉट इक्वल टू नल वेक्टर। तो यानी अगर कैविटी के अंदर कोई चार्ज रखे हुए हैं तब कैविटी के इनसाइड भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रहेगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा। गॉस लॉ से भी प्रूफ हो रहा है कि कैविटी के अंदर भी अब फील्ड आ गया है। ठीक है, तो ये भी प्रूफ हुआ। तो बच्चों अभी तक हम डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर पढ़ रहे थे।
इसका एकदम लास्ट एस्पेक्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है और माइन्यूटली सुनिएगा अच्छे से, कि जब आप एक कंडक्टर लिए, ठीक है, एक कंडक्टर लिए और एक कैविटी लिए, मान लीजिए इस तरह से कोई कैविटी ले लिए, और आप क्या किए थे, कंडक्टर पे कुछ चार्ज रख दिए थे, मान लीजिए कैपिटल क्यू चार्ज रख दिए, एक्सेस चार्ज है ये, एक्सेस, तो ये डिस्ट्रीब्यूट होके कहां चला जाएगा, रीडिस्ट्रीब्यूट होके अल्टीमेटली ये एक्सेस चार्ज कहां चला जाएगा, आउटर सरफेस पे। आप बताए थे कब, जब कैविटी में कोई चार्ज नहीं होता है, तो ये लीजिए हम बाहर दिखा दिए, चार्जेस अल्टीमेटली अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन हैज रीडिस्ट्रीब्यूटेड इटसेल्फ अपॉन द आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर, ये सिचुएशन है, ठीक है, आप ये बताए थे। अच्छा, आप ये प्रूफ करते समय क्या यूज किए थे, आप ये जो प्रूफ किए थे कि जो भी आप चार्ज डालिएगा कंडक्टर पे, एक्सेस चार्ज, वो बाहर चला जाएगा, ये करते समय आप क्या प्रूफ किए थे, कैसे प्रूफ किए थे, आप बोले थे कि ये गॉसियन सरफेस बनाइए सर, ऐसे कैविटी को घेरते हुए, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा मेरे आर्गुमेंट को, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप बोले थे कि सर ई डॉट डी एस लिखिए इस गॉसियन सरफेस एस के लिए, और क्या होना चाहिए, क्यू एनक्लोज्ड। आप जस्ट कैविटी के बाहर ड्रॉ किए हैं, मतलब इसको आप चाहिएगा तो आप गॉसियन सरफेस और प्रिसाइजली दिखा सकते हैं। कैसा, देखिए आप जो गॉसियन सरफेस बना रहे हैं जस्ट कैविटी वॉल को घेरते हुए, ताकि आप कुछ पॉइंट प्रूव कर सके, उसी को सरफेस एस बोले हैं, क्यू एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। अब बोलिए कि जहां पर रेड डॉटेड ये जो सरफेस है ना, रेड वाला, ये तो मटेरियल ऑफ द कंडक्टर से होके गुजर रहा है, तो वहां तो फील्ड पक्का जीरो है, तो ये आप ये लिख दिए थे, याद है, ये चीज लिखे थे, और इससे आप क्या प्रूफ किए थे कि गॉसियन सरफेस के अंदर एनक्लोज्ड चार्ज क्या है, जीरो है, ये प्रूफ किए थे ना, ये आप प्रूफ किए थे। ये नेट एनक्लोज्ड चार्ज जीरो है, ये तो समझ में आता है, मतलब कैविटी के इनर वॉल पे नेट चार्ज जो होगा वो जीरो है, लेकिन इससे इस बात का कैसे गारंटी मिलेगा कि क्या पता इस तरह का चार्ज हो जाए, तो अभी भी तो नेट चार्ज जीरो है, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस पेयर बाय पेयर अपीयर हो जाए इनर वॉल पे, तब भी तो ये वाला कंडीशन जो है सेटिस्फाई हो सकता है। तो आपने तो इस सिचुएशन को एनालाइज नहीं किया कि क्या पता ऐसा हो जाए कि अंदर में नेट चार्ज अब भी जीरो है, लेकिन सेपरेट प्लस और माइनस चार्जेस इनर वॉल पे एग्जिस्ट करता हो शायद। तो हम कैसे इस बात को प्रूफ करें कि ऐसा सिचुएशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये कैसे प्रूफ करें, इस पे ही चर्चा करेंगे अभी। तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि आप कुछ सोचे होंगे। अच्छा, एक बात बताइए, अगर इस तरह का चार्जेस पेयर बाय पेयर अपीयर हुआ है कैविटी के अंदर, अब ध्यान देते जाइए, तो तब तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्लस से माइनस पे टर्मिनेट करेगा ना, प्लस से माइनस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरह से टर्मिनेट करेगा, और अंदर में यहां पे देखिए इस तरह से। अब देखिए हम जानबूझ के क्या करने जा रहे हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। एक कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ले लीजिए, इस फील्ड लाइन 1 को ही लेते हैं, और क्या करते हैं कि प्लस कहां पे है, इनर वॉल पे है, वहां से होते हुए एक राउंड ट्रिप वाला एक रूट बनाते हैं। हमने क्या बोला, हमने एक क्लोज्ड लूप बना लिया, ठीक है, हम अज्यूम किए कि प्लस से माइनस तक ये फील्ड लाइन है, फिर इनर वॉल ऑफ द कैविटी से इस तरह से एक क्लोज्ड लूप बना लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि ये जो प्लस चार्ज है ना, इसको बोल दीजिए प्लस में क्यू आई, इसको बोल दीजिए माइनस में क्यू आई इंड्यूस्ड, और ये फील्ड लाइन 1 है,
तो यहाँ बीच में जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जहाँ पे वहां इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ही। तो अब देखिए डिफरेंट पॉइंट्स का नाम हम दे देते हैं। जहां प्लस चार्ज है इनर वॉल पे उसका पॉइंट नंबर ए रख दीजिए। जहां पे प्लस चार्ज अपीयर हुआ है वहां पॉइंट नंबर ए। जहां पे माइनस चार्ज अपीयर हुआ है, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन टर्मिनेट कर रहा है, वहां का पॉइंट बोलिए पॉइंट नंबर बी। ठीक है, और पूरा क्लोज्ड पाथ दिख रहा है। अब हम क्या करने जा रहे हैं सो देखिए। E डॉट dl, dl है छोटा छोटा वेक्टर, ये dl, ये dl, dl वेक्टर, ये dl वेक्टर, ये हम कर क्या रहे हैं, E डॉट dl लिख रहे हैं। तो जब आप E डॉट dl इन द राउंड ट्रिप फ्रॉम ए टू बी कीजिएगा, मतलब ए से शुरू कीजिए पूरा राउंड ट्रिप में आइए, उसी के लिए हम बोला दिए हैं कि ई डॉट डीएल करना है फ्रॉम ए टू बी। तो हमको तो पता है कि माइनस ऑफ ई डॉट डीएल राउंड ट्रिप में फ्रॉम ए टू बी क्या देगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट बी एंड पॉइंट ए। नहीं, राउंड ट्रिप कीजिएगा तब तो आप ए से ए पे ही जाइएगा, क्योंकि आप राउंड ट्रिप कर रहे हैं तो ए से चालू किए हैं और फिर घूम के तो ए पे ही जा रहे हैं। तो ऐसे लिखना चाहिए, शुरू ए से किए हैं और फिर घूम के, ये गोला बता रहा है घूम के आप कहां जा रहे हैं, फिर ए पे। लेकिन हमको तो पता है कि अगर कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो कि है ये प्लस चार्ज माइनस चार्ज, स्टैटिक चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ है, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई है तो कंजर्वेटिव होगा। तो हम तो जानते हैं कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कहीं है तो राउंड ट्रिप में वर्क डन E डॉट डीएल जो होता है क्या होता है, माइनस E डॉट डीएल क्या होता है, एक कूलम चार्ज पे किया गया वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये क्या है, ये या फिर ऐसे देखिए, ये क्या है, वर्क, ऐसे भी देख सकते हैं, वर्क डन by electric field on 1 coulomb charge in round trip from A to A, मतलब A से A पे ही आना है लेकिन वाया B, ए से घूम के ए पे ही आना लेकिन वाया बी। ये होता है वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन 1 कूलम चार्ज ई डॉट डीएल। ठीक है, लेकिन अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है जो कि है, तो तब तो राउंड ट्रिप में ये वाला प्रोडक्ट नेट वर्क डन राउंड ट्रिप में क्या होता है, जीरो होता है ना। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव है और होना ही चाहिए क्योंकि स्टैटिक चार्जेस की वजह से डेवलप हुआ है, तो कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा राउंड ट्रिप में वर्क डन तो जीरो होता है, होना चाहिए। लेकिन यहां से देखिए, यहां जीरो नहीं दिख रहा है। जब आप ए से बी के थ्रू घूमते हुए ए पे आइएगा तो क्या होगा कि ए से बी तक जाने में आपको वर्क डन करना पड़ रहा है। ए से बी तक जाने में आपको वर्क डन करना पड़ रहा है ना भाई, साफ साफ दिख रहा है कि जब आप एक कूलम चार्ज को ए से बी तक ले जाएगा तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो जब E डॉट डीएल कीजिएगा ना, कहां से कहां तक, ए से बी तक, तो ये नॉट इक्वल टू जीरो आएगा। क्यों, ए से बी तक जब आप कीजिएगा, ये रहा ए, ये रहा बी, ये रहा फील्ड, तो ए से बी तक अगर आप जाइएगा E डॉट डीएल करते हुए तो नॉट इक्वल टू जीरो है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। और फिर बी से लेके ए तक विद इन द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर आप रहिएगा तो अंदर तो फील्ड जीरो है। तो बी से ए तक जो है E डॉट डीएल कीजिएगा तो जीरो है। बी से ए तक जो E डॉट डीएल कीजिएगा तो साफ जीरो है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ही अंदर में यहाँ पे हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो। तो यहाँ पे E डॉट डीएल जीरो है यहाँ पे,
लेकिन यहां से यहां ए टू बी, यहां से यहां ई डॉट डीएल जीरो नहीं है, तो राउंड ट्रिप में ई डॉट डीएल तो टोटल राउंड ट्रिप में दोनों का सम तो नॉन जीरो आ गया ना। देखिए ना, ए टू बी प्लस बी टू ए करते हुए जब राउंड ट्रिप में ये कीजिएगा हरकत ई डॉट डीएल, तो ये तो नॉट इक्वल, ओवरऑल नॉट इक्वल टू जीरो आया, लेकिन क्या आना चाहिए था, जीरो आना चाहिए था ना इक्वल टू राउंड ट्रिप में, तो कॉन्ट्रडिक्शन आ गया ना। तो इस तरह का नहीं हो सकता है, इस तरह का सिचुएशन एग्जिस्ट नहीं कर सकता। अगर करेगा तो देखिए कॉन्ट्रडिक्शन आ गया, राउंड ट्रिप में जीरो आना चाहिए था वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, जबकि इस तरह का सिनेरियो में राउंड ट्रिप में वर्क डन नॉन जीरो आ जाएगा। समझ में आया? तो ये सिचुएशन जो आप प्रेडिक्ट किए थे ये संभव नहीं। इसको आप एक दूसरे लॉजिक से भी प्रूव कर सकते हैं, उस पर भी आते हैं। देखिए, इस तरह के सिचुएशन को नॉन एग्जिस्टेंट सिचुएशन प्रूफ करने का एक दूसरा तरीका भी है। अनदर वे टू शो दैट द गिवन सिचुएशन will not exist, एक और तरीका है। देखिए कैसे, वो और क्या आसान है, आप सबको समझ में आना चाहिए। देखिए ये इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में अज्यूम किया गया ये आपका सिचुएशन है। देखिए यहां से यहां ये जो आपका प्लस चार्ज है, प्लस है, यहां क्या है माइनस है इनर वॉल पे, तो प्लस से माइनस की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, तो यानी विद इन द कैविटी यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसको बोलिए ए पॉइंट, कहां पे ए पॉइंट, इनर वॉल ऑफ द कैविटी का एक पॉइंट है। बी कहां पे है, बी कहां पे है, जहां पे माइनस चार्ज अपीयर हुआ है, ये दिख रहा है। फ्रॉम ए टू बी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गया है, क्यों, क्योंकि बी पे माइनस है और ए पे क्या है, प्लस है। अब आप बताइए कि ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, ये जो VB माइनस VA लिखते थे, याद है कभी इलेक्ट्रोस्टैट्स में कि हाउ टू राइट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। पोटेंशियल डिफरेंस VB माइनस VA क्या होगा, माइनस ऑफ E डॉट dl टू बी कैलकुलेटेड फ्रॉम A टू B, A टू B तक E डॉट dl निकालिए, उसमें माइनस आने गए तो वो पोटेंशियल डिफरेंस देता है। लेकिन A और B तो कंडक्टर के ऊपर का पॉइंट्स है ना बाबू, और इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में कंडक्टर कैसा सरफेस होता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है ना। तो अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन कंडक्टर is equipotential, whole conductor is at the same potential, ऐसे बोल दीजिए, is at the same potential। ये आपको पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में होना ही चाहिए। अब आप बताइए कि आप जानते थे, लेकिन अगर ऐसा सिचुएशन एग्जिस्ट कर जाए तो तब तो E डॉट dl ये वाला क्वांटिटी तो पक्का है कि जीरो नहीं होगा। जब E एग्जिस्ट कर गया A टू B, तो राइट हैंड साइड, जो राइट हैंड साइड है नॉट इक्वल टू जीरो है इस गिवन सिनेरियो से, और आप बोल रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में आपको पता है कि VB बराबर VA होना चाहिए। किस लॉजिक से, इस लॉजिक से कि सारा पॉइंट्स कंडक्टर का एक ही पोटेंशियल पे होना चाहिए, तो तब तो LHS हो गया जीरो और RHS हो गया नॉट इक्वल टू जीरो, कॉन्ट्राडिक्शन हो गया ना। LHS वाला सिचुएशन हमको पता है कि होना ही चाहिए, इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स वाली बात हमको पता है,
तो फिर क्या होना चाहिए, अगर ये VB और VA सेम पोटेंशियल पे है तो डिफरेंस जीरो होना चाहिए। जीरो कब होगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या होना चाहिए, तब जीरो होगा, नल वेक्टर होगा तब ना बाबू। नल डॉट dl जीरो देगा और तब VB बराबर VA आ जाएगा। ये दूसरा तरीका है प्रूफ करने का। अब अगले प्रॉपर्टी की ओर बढ़ते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 4, अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन the electric field lines, electric field lines must be perpendicular to the surface of the conductor। ये प्रोपोजल है, क्यों होना चाहिए, जैसे कुछ कुछ एग्जांपल लेते हैं तो समझ में आएगा कि ये क्यों होना चाहिए, ये आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। मैंने क्या कहा कि मान लीजिए ये कोई कंडक्टर है, ठीक है, और इस पे आप कुछ चार्जेस रख दिए, ठीक है, प्लस समथिंग चार्जेस आप रख दिए जो कि डिस्ट्रीब्यूट कर लिया अपने आप को डिपेंडिंग अपॉन द शेप ऑफ द कंडक्टर। मेरा कहना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंडक्टर के सरफेस पे परपेंडिकुलर होना चाहिए, मतलब यहाँ पे ऐसा, जस्ट कंडक्टर के सरफेस पे ऐसा होना चाहिए, यहाँ ऐसा होना चाहिए, यहाँ परपेंडिकुलर ऐसा है, ऐसा होना चाहिए, ठीक है, यहाँ कैसा होना चाहिए, ऐसा, यहाँ कैसा होना चाहिए, ऐसा, यहाँ ऐसा, यहाँ ऐसा, मतलब परपेंडिकुलर टू द सरफेस होना चाहिए फील्ड लाइंस। अब आप बोलिएगा कि क्यों ऐसा होना चाहिए, क्यों ऐसा होना चाहिए परपेंडिकुलर टू द सरफेस अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन। तो एक तो कॉमन सेंस से आप जवाब दे सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर नहीं रहा, यानी नेट फील्ड परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर नहीं रहा, तो आप ही बताइए कि तब तो जो कोई चार्ज होगा, यहाँ पे कोई फ्री चार्ज है, मान लीजिए फ्री चार्ज, सरफेस पे भी तो फ्री चार्ज होगा, तो उस पे तो फोर्स लग जाएगा। मान लीजिए कि आप बोल दिए कि नहीं 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 नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आप अज्यूम किए कि टेढ़ा है, अज्यूम्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा मान लिए, तो आप ही बताइए तो अगर सच में इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन है और आप उस समय नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे परपेंडिकुलर नहीं मान के टेढ़ा मान लिए, तो तब तो इसका दो कंपोनेंट आ गया, एक अलोंग द सरफेस और एक परपेंडिकुलर टू द सरफेस। मान लीजिए थीटा है तो अलोंग द सरफेस कितना आएगा, ई कॉस थीटा, और परपेंडिकुलर टू द सरफेस कितना आएगा, ई साइन थीटा। चूंकि आप बोले हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड टेढ़ा है इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन पे, आप ये अज्यूम किए हैं, तो तब तो ये टेढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट पैरेलल टू द सरफेस आ गया, ई कॉस थीटा, और ये क्या कर देगा कि ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन, ये जो फ्री चार्ज है, इस पे एक उल्टे डायरेक्शन में फोर्स लगा देगा ना अलोंग द सरफेस। देखिए क्या इस डायरेक्शन में फिर फोर्स लग जाएगा कि नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड ई कॉस थीटा के उल्टे डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लग जाएगा और इलेक्ट्रॉन मूव कर जाएगा। लेकिन आप तो अज्यूम किए हैं कि कैसा कंडीशन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन, यानी सच में अगर चार्जेस स्टैटिक अवस्था में पहुंच चुका है तो पक्का है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई भी कंपोनेंट
पैरेलल टू द सरफेस नहीं रहना चाहिए, नहीं तो चार्जेज मूव कर जाएगा और यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन नहीं है। तो शॉर्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड अगर एग्जिस्ट कर रहा है कंडक्टर के आसपास तो वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस ही होना चाहिए। ये तो हो गया लॉजिकल। और दूसरा, आप एक और चीज जानते हैं, क्या जानते हैं? एक चीज आप और क्या जानते हैं कि अंडर जब चार्जेज मूव करना बंद कर चुका है, स्टैटिक अवस्था में सारी चीजें पहुंच चुकी है, तो अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन होल ऑफ कंडक्टर इक्विपोटेंशियल है। होल ऑफ कंडक्टर इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। जो पूरा कंडक्टर का जो सरफेस है इक्विपोटेंशियल सरफेस है ना। ठीक है, तो आप बताइए, तो अगर यानी कि शॉर्ट में कि जो बाउंड्री है ना कंडक्टर का, कौन सा बाउंड्री? ये आउटर बाउंड्री है, ये जो बाउंड्री है कंडक्टर का, ये कैसा बाउंड्री है? ये अपने आप में कैसा है? ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है। और हम पढ़ाए थे ना कि इक्विपोटेंशियल सरफेस कि किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए। अगर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो इसके किधर होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन? परपेंडिकुलर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये वाला पॉइंट डिटेल में पहले चर्चा हो चुका है। तो इस लॉजिक से हम बोल सकते थे कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड is perpendicular to the surface of the conductor under electrostatic condition। ठीक है, अब देखिए यहां हम प्लस चार्ज रखे थे तो अब बाहर की ओर एरो है। अगर मान लीजिए हम प्लस नहीं रखे होते, ये प्लस नहीं रखे होते, हर ये माइनस चार्ज इस सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट किए होते, मान लीजिए यहां माइनस चार्जेज रहा होता, माइनस, तब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अब भी परपेंडिकुलर होता, लेकिन एरो बाहर की तरफ ना आके एरो किधर होता? टर्मिनेट करता, सरफेस से ओरिजिनेट नहीं करके सरफेस पे एरो टर्मिनेट करता। इस तरह से कितना बनाए? काफी है। तो ओरिजिनेट करता है यहाँ पे प्लस चार्ज के केस में, यहाँ टर्मिनेट करता है। और भी बहुत तरह का सिचुएशन बताते हैं अभी। और भी एक एग्जांपल्स लेते हैं। मान लीजिए एक स्फेरिकल कंडक्टर है और उसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्सपोज कर दिए, मतलब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E। देखिए ये तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इसकी वजह से होगा क्या कि जो आपका चार्जेज है ना, चार्जेज अपीयर होना शुरू होगा। यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस 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 माइनस, यहाँ प्लस प्लस प्लस, इस तरह से इंड्यूस्ड चार्जेज आया। तो भैया इंड्यूस्ड जो ये माइनस चार्ज है, ये प्लस चार्ज है, इसकी वजह से भी तो कोई फील्ड डेवलप होगा ना, ये इंड्यूस्ड चार्जेस की वजह से। तो इंड्यूस्ड चार्जेस की वजह से फील्ड और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड मिलके ऐसा फील्ड बनाएगा जो कंडक्टर के सरफेस पे 90 डिग्री पे या तो गिरेगा या वहां से निकलेगा और अंदर में नेट फील्ड जीरो हो जाएगा। तो लेट अस रिप्रेजेंट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बाय
रेड लाइन, रेड कलर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो तब क्या होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ये ब्लू वाला हटा दिया, जो बात करना था वो तो हम ब्लू वाले का असर तो हम देख लिए। अब हम नेट फील्ड की बात करना चाह रहे हैं। नेट तो नेट क्या हो जाएगा, आपको तो पता है अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन विद इन द कंडक्टर तो जीरो हो जाता है, तो अंदर में कोई फील्ड लाइन नहीं दिखाइएगा बाबू, अंदर में फील्ड लाइन एब्सेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अंदर में नेट फील्ड जीरो होना है। हाँ, यहाँ प्लस चार्ज है तो देखिए होगा क्या, लमसम एक आइडिया हम बना के बताते हैं। ये ऐसे यहां से प्लस निकलेगा, लेकिन हाँ धीरे धीरे ऐसे करके, क्योंकि आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बनाए हुए थे पैरेलल इस तरह से, तो जब बहुत दूर चले जाइएगा तो जो आप एक्सटर्नल फील्ड बनाए थे ना, कॉमन सेंस की बात है, एक्सटर्नल फील्ड पैरेलल था एक्स एक्सिस के, तो बहुत दूर चले जाइएगा तो ये जो चार्जेज है इसका असर कम हो जाएगा। तो उस समय आपको सिर्फ कौन सा फील्ड का असर दिखाई देगा बहुत दूर जाने पे, वही एक्सटर्नल फील्ड का। तो देखिए दूर जाने पे एक्सटर्नल फील्ड जैसा ही बिहेवियर दिखाए, यहाँ पे भी ऐसा ही होगा। यहाँ पे ये तो बीचों बीच हो गया, तो बीचों बीच वाला तो ऐसा चला जाएगा, यहां ऐसे फील कर पा रहे हैं। परपेंडिकुलर निकला है, परपेंडिकुलर ऐसे, यहां तो परपेंडिकुलर ऐसे, और यहां पे परपेंडिकुलर टर्मिनेट करेगा ऐसे, परपेंडिकुलर टर्मिनेट करेगा ऐसे, दूर से बहुत दूर आने पे तो एक्सटर्नल फील्ड की तरह होगा, टर्मिनेट ऐसे, टर्मिनेट ऐसे। बहुत अच्छा तो डायग्राम नहीं बन पाया, लेकिन आप मेरी भावना समझ गए होंगे कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का लमसम एक डायग्रामेटिक व्यू दिए हैं, इस तरह से होना चाहिए अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन। ठीक है, ये हो गया। एक और केस लेते हैं। एक स्फेरिकल कंडक्टर है और यहां एक प्लस क्यू चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज रख दिए हैं इन द विसिनिटी ऑफ द कंडक्टर। तो होगा क्या अल्टीमेटली, इस प्लस क्यू की वजह से माइनस चार्जेज अपीयर होगा नॉन यूनिफॉर्म तरीके से। ऐसा नहीं कि जितना माइनस यहां आसपास डेवलप होगा उतना ही यहां, लेकिन इधर आसपास माइनस डेवलप होगा, यहां प्लस डेवलप होगा। इंड्यूस्ड चार्ज क्यों होगा, ताकि अंदर में नेट फील्ड क्या हो जाए, जीरो। ये हो गया। अब फील्ड लाइन का लमसम पैटर्न बनाना है, लमसम तो कैसा बनेगा, एक तो सीधे इस प्लस क्यू से इस पे चला जाएगा ऐसे, एक जो है ऐसे परपेंडिकुलर गिरेगा ऐसे, परपेंडिकुलर ऐसे, परपेंडिकुलर ऐसे, ऐसे। ठीक है, उसी तरीके से यहां से देखिए, यहां से परपेंडिकुलर उठेगा ऐसे, ऑलमोस्ट फिर थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड आएगा ऐसे, फिर यहां पे थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड बनेगा ऐसे, थोड़ा डिस्टॉर्टेड ऐसे, टेढ़ा टेढ़ा, इस तरह से, इस तरह से।
और इधर ऐसे ऐसे ऐसे, इधर ज्यादा डिस्टॉर्शन नहीं होगा। एक लमसम सा आइडिया दे रहे हैं, ठीक है, ये नेट फील्ड हम नहीं बना रहे हैं, एक लमसम सा एक आइडिया दे रहे हैं कि क्या स्थिति होगा, ठीक है। इस तरह का एक सिचुएशन बनेगा जब यहाँ प्लस क्यू चार्ज अपीयर आप रख दीजिएगा, प्लस क्यू चार्ज जब आप यहाँ पे रख दीजिएगा तो एक फील्ड लाइन ऐसे, यहाँ देखिए परपेंडिकुलर तरीके से गिर रहा है ये, और यहां से परपेंडिकुलर तरीके से निकल रहा है। मेन मेरा काम है ये। अब आप एक बात बताइए कि यहां प्लस क्यू है, जब इस सिस्टम से काफी दूर चले जाइएगा, ठीक है, जब काफी दूर चले जाइएगा इस सिस्टम से काफी दूर जाके ऐसा डॉटेड सरफेस बनाइएगा तो आपको सिर्फ क्या दिखाई देगा, मतलब ये सारा सिचुएशन है कैसा दिखाई देगा, जितना माइनस साइन इंड्यूस की हुआ है ना उतना ही तो इधर प्लस साइन इंड्यूस हुआ होगा। भाई कंडक्टर ओवरऑल न्यूट्रल था ना, ये प्लस क्यू चार्ज लाने से तो सिर्फ इधर माइनस और इधर प्लस आया है। तो आप बहुत दूर से जब इस पूरे सिस्टम को देखिएगा तो नेट चार्ज क्या दिखाई देगा, नेट चार्ज इस पूरे सिस्टम का सिर्फ प्लस कैपिटल क्यू। तो बहुत दूर से जब फील्ड लाइंस को देखिएगा ना तो ये जो फील्ड लाइंस है, ये जो फील्ड लाइंस है, ये जो फील्ड लाइंस है, ये फील्ड लाइन जानते हैं आपको कैसा दिखाई देगा बहुत दूर पे, कि एक पॉइंट चार्ज के जैसा, एक पॉइंट चार्ज की वजह से जो फील्ड लाइन बनता है ना बहुत दूर, वैसा दिखाई देगा आपका कब, जब आप इस सिस्टम से काफी दूर चले जाइएगा तो फील्ड लाइन का पैटर्न विल रिजेंबल द फील्ड लाइन ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नेट इंड्यूस चार्ज अगर आप जोड़िएगा तो जीरो है, तो नेट चार्ज इस सिस्टम का प्लस क्यू है, और बहुत दूर से देखेगा तो ये पूरा सिस्टम एक पॉइंट की तरह दिखेगा, ये पूरा सिस्टम ही। मेरा बात को आप समझिए, फील कीजिए, ठीक है। देखिए अब और एग्जांपल्स लेते हैं। मान लीजिए एक स्फेरिकल कंडक्टर है और उसके बीचों बीच एक कैविटी बना दिए, बीचों बीच, और उसके एकदम सेंटर पे एक चार्ज रख दिए प्लस में क्यू, एकदम सब सिमेट्रिकल हो गया। कंडक्टर के ऊपर हम कोई चार्ज नहीं रखे हैं, कंडक्टर के अंदर जो कैविटी है उसके अंदर एक एक्सटर्नल प्लस क्यू चार्ज रख दिए हैं। तो इस प्लस क्यू की वजह से हम अभी तो आप डेवलप किए थे, डिस्कस किए थे ना कि इनर वॉल पे कैसा चार्ज डेवलप होगा, माइनस कैपिटल क्यू, माइनस कैपिटल क्यू। चूंकि कंडक्टर न्यूट्रल था और इनर वॉल पे माइनस कैपिटल क्यू डेवलप हुआ है तो आउटर वॉल पे प्लस कैपिटल क्यू चार्ज डेवलप होगा, और जो प्लस क्यू चार्ज होगा ना आउटर सरफेस पे वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, और इनर वॉल पे भी जो माइनस क्यू चार्ज डेवलप होगा वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। क्यों? क्योंकि सिमेट्री की वजह से एकदम चार्ज जो एक्सटर्नल चार्ज रखे हैं ना वो सेंटर ऑफ द कैविटी पे रखे हैं, और खुद कैविटी भी जो है एकदम सिमेट्रिकली लोकेटेड है विथ रेस्पेक्ट टू कंडक्टर, इसलिए ऐसा अवस्था है। हम मेन बताना चाह रहे हैं फील्ड लाइन। फील्ड लाइन कैसा बनेगा, यहां सरफेस ऑफ द इनर सरफेस ऑफ द कैविटी पे ये फील्ड लाइंस टर्मिनेट करेगा इस तरह से, यहां किया, फिर बीच में फील्ड लाइंस नहीं होगा क्योंकि अंदर में फील्ड जीरो होगा, ठीक है। फिर बाहर से क्या होगा, ऐसा, ये समझ में आ रहा है, ये स्थिति होगा, ये स्थिति होगा इस तरह से, या फील कीजिए ऐसा, ठीक है। ये जो सरफेस पे एक ऐसा चार्ज है प्लस कैपिटल क्यू, इनर वॉल पे क्या है माइनस कैपिटल क्यू, सेंटर पे क्या है प्लस कैपिटल क्यू, ठीक है। इस तरह का आप बना लिए। अगर हम कहें कि नहीं, एक दूसरा सिचुएशन बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं कि चार्ज जो है सिमेट्रिकली नहीं है, ठीक है। एक दूसरा सिचुएशन क्या बन सकता है,
खैर उस पॉइंट पे आने से पहले हम पहले इसी पॉइंट को ना अच्छे से डिस्कस करना चाहते हैं कि अगर ऐसा होगा अंदर में माइनस, तो हमको मन किया कि कैविटी के अंदर x डिस्टेंस पे फील्ड निकालने का। मान लीजिए फील्ड लाइंस तो हम बना दिए, कैसे होगा x डिस्टेंस पे फील्ड निकालने का। तो ड्यू टू सिमेट्री चारों तरफ जो होगा x डिस्टेंस पे सेम ही ना फील्ड होगा, तो क्या करेंगे x रेडियस का एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे और हर जगह सरफेस पे, गॉसियन सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड E मान लेंगे और क्या लगा देंगे गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या बोलता है, E डॉट ds बराबर Q एनक्लोज्ड, जो कि कैपिटल Q है। E हर जगह x डिस्टेंस पे सेम ही होगा और ds सरफेस जो होगा ना, ds सरफेस यानी गॉसियन सरफेस का जो नॉर्मल डायरेक्शन है ऐसे, तो ds जो होगा वो इलेक्ट्रिक, ds का जो नॉर्मल है, नॉर्मल वो इलेक्ट्रिक फील्ड से ही ना अलाइंड है। ये जो नॉर्मल है सरफेस का नॉर्मल, आउटवर्ड नॉर्मल, वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ही अलाइंड है। तो E ds और E और ds के बीच का एंगल क्या लिखेंगे, cos 0 डिग्री समेशन Q एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। E इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा क्योंकि हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड E ही है और cos 0 1 है, तो सिर्फ क्या सम करना है, छोटे छोटे सरफेस एरिया के मैग्नीट्यूड को सम करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा x डिस्टेंस पे Q एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, और ये सरफेस एरिया क्या होगा बाबू, जिसका रेडियस x है उसका स्फेरिकल सरफेस का सरफेस एरिया क्या होगा 4 पाई x स्क्वायर। इसको शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं KQ बाई x स्क्वायर। ऐसा लग रहा मानो कि एक पॉइंट चार्ज की वजह से फील्ड लिख रहे हैं, लिख ही रहे हैं, वैसा है ही। अच्छा, अंदर में लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे 0 होगा। बाहर चले जाते हैं, यहाँ पे मान लीजिए कि x जो है ग्रेटर देन रेडियस, लार्जर रेडियस ऑफ द लार्जर स्फीयर है, ठीक है। तो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए बाहर, बाहर मतलब यहां, तो लॉजिक तो यही यूज करेंगे E डॉट ds, फिर वही कहानी। अब बताइए तो ये जो गॉसियन सरफेस बना है बाहर से, ग्रीन सरफेस, गॉसियन सरफेस, इसको बोल दीजिए S, तो इस पे लगाई तो इस Q एनक्लोज्ड कितना होगा, इस S के लिए Q एनक्लोज्ड कितना होगा, तो आउटर सरफेस पे प्लस Q डेवलप हुआ था, इनर वॉल पे माइनस Q डेवलप हुआ था अंदर में, तो माइनस Q प्लस Q 0 और फिर सेंटर पे प्लस Q है, तो नेट एनक्लोज चार्ज तो फिर Q ही रह गया ना, Q माइनस Q 0 प्लस Q, तो Q बाय एप्सिलॉन नॉट। आराम कहानी, बाद बाकी तो ऐसे ही होगा, बिल्कुल वैसे। तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस कंप्लीट सेटअप एट अ डिस्टेंस x where x is greater than r, ये होगा ना एक्सप्रेशन kq by x स्क्वायर, ठीक है। ऐसा लग रहा मानो कि सिर्फ इस पॉइंट चार्ज की वजह से ही यहाँ पे फील्ड है, नहीं लग रहा, ऐसा लग रहा है मानो कि kq by x स्क्वायर जो यहाँ पे फील्ड है, यहाँ पे फील्ड है, यहाँ पे फील्ड है, वो लग रहा मानो सिर्फ प्लस Q चार्ज रहा होता है यहाँ पे, तो भी वही फील्ड आता कि नहीं, आता कि नहीं, ठीक है। ये तो चलिए थोड़ा सा आपको हिंट दिए, बीच बीच में न्यूमेरिकल्स का हिंट दिए। अभी तो मेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन क्या था कि कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का पैटर्न बनेगा, बीच बीच में ये सब भी आपको दिखना चाहिए न्यूमेरिकल्स। एक आखिरी एग्जांपल बस आपको दे दें, मान लीजिए ये स्फेरिकल कंडक्टर है और एक एसिमेट्रिकली प्लेस्ड स्फेरिकल कैविटी है, एसिमेट्रिकली, ठीक है, और उसके अंदर भी एक एसिमेट्रिकली प्लेस्ड प्लस Q चार्ज है। तो इतना तो पता है मुझे गॉस लॉ के अंदर, गॉस लॉ से कि अंदर में माइनस Q चार्ज ही डेवलप होगा, माइनस कैपिटल Q। हाँ, ये अलग बात है कि यूनिफॉर्म तरीके से अब डेवलप नहीं होगा। इनर वॉल पे, कैविटी के इनर वॉल पे माइनस ऑफ कैपिटल Q चार्ज डेवलप होगा, लेकिन यूनिफॉर्म तरीके से नहीं होगा, क्योंकि ये जो चार्ज है एक्सटर्नल चार्ज प्लस Q, ये एसिमेट्रिकली प्लेस्ड है। तो
अंदर में फील्ड लाइंस कैसा बनेगा, अंदर में फील्ड लाइंस कैसा बनेगा, परपेंडिकुलर गिरना चाहिए सरफेस पे। देखिए सरफेस पे परपेंडिकुलर गिरना चाहिए, ऐसे गिराएं, ऐसे गिराएं, ऐसे गिराएं, ऐसे 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 इस तरह से फील्ड लाइंस देखिए बना, परपेंडिकुलर गिरना चाहिए कंडक्टर के सरफेस पे। क्यों? क्योंकि इक्विपोटेंशियल होता है ना होल ऑफ कंडक्टर। ठीक है, यहां पे एक्सटर्नल चार्ज है, कहां पे, एसिमेट्रिकली लोकेटेड यहां पे। अब चूंकि माइनस क्यू आ गया है इनर वॉल पे, तो आउटर सरफेस पे प्लस क्यू अपीयर होगा। ठीक है, और यहां से भी फील्ड परपेंडिकुलर टू द सरफेस बनेगा, ये तो बनना ही चाहिए इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन पे, फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये सब कहानी को आप देखिए, और भी डिटेल में चर्चा होगा प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर्स का। तो मेरे हिसाब से आज के लिए इतना ही, फिर अगले क्लास में मिलते हैं। थैंक यू, गुड बाय।